आज देखिए समस्या क्या है, सरकार तो अपनी तरफ से पूरे खुले मन से बात करने के लिए तैयार है, परंतु यह भी समझना होगा कि यदि लोकतंत्र में हम संसद और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को ही मानने के लिए या परोक्ष रूप से न मानने के लिए तैयार होंगे, तो व्यवस्था का गतिरोध कैसे समाप्त हो सकता है, यह भी हमें विचार करने का विषय है। और दूसरा, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि देखिए, राजनीतिक नेताओं पर तो बहुत आरोप लगता था कि विश्वसनीयता इनकी पूरी तरीके से गलत है, ये कभी कुछ कह देते कभी कुछ कह देते। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता कांग्रेस पार्टी ने क्या लिखा, अपने चुनाव घोषणा पत्र में क्या लिखा, खूब टीवी में बताया जा चुका है, रात पलट गए। परंतु मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, हाँ, मैं अब विनम्रता से पूछ रहा हूं मास्टर शिवराज जी से, क्या भारतीय किसान यूनियन ने 2008 में इसी मुद्दे को लेकर आंदोलन नहीं किया था कि हमें मंडी के चंगुल से मुक्त कराइए, हमें मंडी की सीमा से बाहर बाजार में बेचने का मौका दीजिए। आज इंटरनेट के जमाने में कोई मुश्किल नहीं, जाके चेक कर लीजिए। तो आज क्या हो गया कि 12 साल के बाद सब कुछ बदल गया। मतलब जो हम कह रहे थे, अचानक हमारी मांग पूरी तरीके से पलट गई। तो एक बार उनको भी विनम्रता से कह देना चाहिए कि हमारा विचार पूरी तरीके से बदल चुका है। दूसरा बिंदु, आज दिल्ली में किसानों के लिए माना जा रहा है कि एपीएमसी एक्ट में होना बहुत शिवराज, मैं आऊंगी आपके पास, वो एक बार कंप्लीट कर लें, वो देर से जुड़े हैं पैनल से। हाँ, मैं अपनी पूरी बात कंप्लीट कर लूं। देखिए, ये बात कही जाती है कि दिल्ली में साफ पूरी तरीके से एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत ही चीज होनी चाहिए। हम लोग कह चुके हैं, ऐसी कौन सी चीज है भारत में जो दिल्ली के किसान के लिए अच्छी है पर केरल के किसान के लिए, अरुणाचल प्रदेश के किसान के लिए नहीं अच्छी है। तीसरा, मैं कहना चाहता हूं कि आज विनम्रता के साथ हम ये कहते हैं कि ट्रैक्टर रैली निकाली किसान यूनियन ने। भारत में कितने ट्रैक्टर है? 43 लाख। करोड़ों किसान जिसने जिंदगी में ट्रैक्टर नहीं देखा, अगर उसे आशा की किरण नजर आ रही है। यहां पे बैठे हुए हैं आलोक शर्मा जी, आपको पता है कि किसान आत्महत्या भी करता। आप ही की पार्टी ने कहा था 2/3 लोगों को खाने का खाना नहीं है, जिसको हम फूड सिक्योरिटी एक्ट में देना चाहते हैं, जिनके पास 2 दिन से अलग ना ले जाए, मुद्दे पे रहने दे। उसके बाद अगर ईश्वर की कृपा से किसी के पास 6 महीने का राशन है तो हमें उसका भी ध्यान रखना। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर जिसके पास 2 दिन का राशन नहीं है उसका भी ध्यान रखना है। विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, वहां का भी तो किसान है, वहां भी तो गरीबी है। और उसे जिसके पास देश में 40% किसान है जिनके पास 1 बीघा। सुधांशु जी, कल जो अदालत में कार्रवाई हुई उसमें जो सरकार की तरफ से दलील दी गई, उसमें यह कहा गया कि राष्ट्रव्यापी समर्थन नहीं है इस आंदोलन को। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर संसद से पास कानून को भी लागू कर पाने में सरकार को दिक्कत होती है, अगर जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार और उस सरकार द्वारा लिया गया फैसला ही जनता नहीं मान रही है, तो ये कमी किसकी है? मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, किसानों के मुद्दे पे कई बार ऐसा हो चुका देश में। एक प्रांत के किसान कुछ और विचार रखते हैं, दूसरे प्रांत के किसान कुछ और। सतलुज यमुना लिंक के मामले के ऊपर पंजाब के किसान का विचार कुछ और, हरियाणा का कुछ और। कावेरी के विवाद के ऊपर कर्नाटक का किसान कोई और चीज पे बहुत रिजिड स्टैंड रखता है और तमिलनाडु का किसान कुछ और। तो हमें तो सबका ध्यान रखना है। मैं ये बताइए, देशव्यापी आंदोलन है तो आपके ही चैनल यही बात तो किसानों की तरफ से कही जा रही है ना सुधांशु जी। जल्दबाजी किस बात की थी? कोविड संक्रमण जैसे काल में किस बात की जल्दबाजी थी कि अध्यादेश लाया जाता है और जल्दबाजी में उसे पास कराया जाता है? इसी ने तो आशंकाओं को जगह दी ना, आशंकाओं को बनाने की जगह इसी घटना ने दी। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि अध्यादेश जल्दबाजी में लाया गया, तो अब आगे से वो आरोप लगाना बंद कर देंगे ना कि 2003 का मॉडल एक्ट था और हमने तो अपनी संसदीय समिति में ये बोला था, वो बोला था, इसमें ये संशोधन था, वो संशोधन था। आरोप वापस ले ले। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते कि 17 साल से चल भी रहा था और अब अचानक सुविधा के अनुसार हमारा ये इस पर एक पॉइंट आलोक जी रखना चाह रहे हैं। बोलिए आलोक जी। नहीं, एक बात और कह दूं। मैं आपको फिर सुधांशु जी उसके बाद आप दे दीजिएगा, उनका भी पॉइंट आर्गुमेंट रखना पड़ेगा ना बीच में। बोलिए आलोक जी। 4-5 चीजें आई। अभी ट्रैक्टरों पर सवाल है, कुछ दिन पहले पिज्जा पर सवाल था। 2014 का पॉइंटेड पूछेगा आलोक जी, क्योंकि फिर समय कम होगा। प्लीज पॉइंटेड पूछेगा, फिर उसका जवाब हम सुधांशु जी से लेंगे। मैं 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं सुधांशु भाई से कि एक बार भी सुप्रीम कोर्ट का जो मूल मीनाक्षी जी का सवाल था उस पर एक शब्द क्यों नहीं बोले? एमएसपी अगर प्राइवेट प्लेयर्स के परचेज पे लगा देंगे तो इसमें सरकार का क्या नुकसान है? एक दिन भी इसके पक्ष में कोई भी धरना हिंदुस्तान में क्यों नहीं चला? सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के पक्ष में एक भी पिटीशन क्यों नहीं पहुंची? 48 दिन, 60 से ज्यादा किसानों की शहादत, उसके बाद भी सरकार समझाने में नाकामयाब क्यों है?
ये कृषि सुधार नहीं है मीनाक्षी जी, भूमि सुधार नहीं है, ये मास्टर शिवराज रखिए, आप भी अपना पॉइंट रखिए, फिर सुधांशु जी एक साथ जवाब देंगे। ठीक है मास्टर शिवराज, आप अपना पॉइंट रखिए। सुनो, सुधांशु जी ने मेरी बात नहीं सुनी थी, ये उधर उधर चले गए। नरेश टिकैत जी का भी बयान ये आया है कि 4-5 संगठन है सिर्फ जो अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि सरकार से बात करते रहे। सिर्फ रह क्या गया है, एमएसपी को गारंटी कानून बनाना, किसान आयोग का गठन करना, और ये जो नया अध्यादेश है इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि भाई ये काला कानून है, किसान हित में नहीं है। तो हमारे जो भारतीय किसान लोक शक्ति, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा मास्टर शिवराज जी, नहीं, ये करेक्शन हमें करना पड़ेगा। नहीं मास्टर शिवराज जी, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं की, ऐसी कोई बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा बातचीत से इस मामले का हल होना चाहिए, एक तय प्रक्रिया के तहत संसद से कानून पास हुआ है। नहीं, ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कल नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिस तरह से आंदोलन के पर बैठे हुए हैं किसान, हम उससे बहुत चिंतित हैं। अभी तक तो शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन किसी भी दिन अगर शांति व्यवस्था भंग होती है, खून खराबा होता है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ भी रक्त रंजित हो, हम भी उसमें बराबरी के जिम्मेदार पाए जाएं। इस मामले का हल होना चाहिए, बातचीत से होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।